अक्ल, लॉजिक, रीजनिंग, और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो डेफिनेटिव हो, इनडेफिनेटिव ना हो, जो 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाजे हो। क्रिश्चियनिटी आने से पहले यूरोप में एक मजहब था जर्मेनिक रिलीजन। उसका एक खुदा था, उसकी एक बीवी थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। फिर जर्मनी में जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई तो वो खुदा, उसकी बीवी और पूरे खानदान चला। तो हमने अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो है वो ज़्यादातर फ़नी, वो हमेशा रहे नहीं। रिस्पेक्टेड जावेद साहब ने हवाला दिया कि खुदा फ़ानी है। कितने मजहब आगे चले गए, किसी ने जुपिटर को खुदा माना, किसी ने किसी को माना। मैं कहता हूँ जिसने कॉन्टिंजेंट चीज़ को खुदा माना, गलत माना, वो खुदा ही नहीं, वो खुदा ही नहीं है। मैंने आज जावेद अख्तर साहब और जनाब शमाइल नदवी साहब की एक बहस सुनी। आप हजरात ये भी देखेंगे और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब ज़रूर इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे। तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियां उड़ रही, तुम देख रहे थे। ये दुनिया नाइंसाफी से, जुल्म से, जबर से, तशद्दुद से भरी हुई है। तो कम से कम ये जो मर रहे हैं बच्चे, इनको रोकते, कुछ तो कर। मैं शुरू में ही साफ कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो किसी शख्स के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो एक सोच के बारे में है, ऐसी सोच जो जज्बात में बहकर अकल और तर्क को पीछे छोड़ देती है। बहस सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जावेद साहब बार बार एक ही जज्बाती बात दोहरा रहे थे। ये जो बच्चे मर रहे हैं, ये मसलहत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा एक ही बात पकड़ के बैठ जाए, आप चाहे उसे 100 बातें समझाइए, वो वही एक लाइन दोहराता रहेगा। 45,000 बच्चे मरते, उन्हें रोकते नहीं हो। यहाँ भी वही हुआ। इतने बलात्कार क्यों हो रहे हैं, इतने बच्चे क्यों मर रहे हैं, फिलिस्तीन में मासूम बच्चे क्यों मारे जा रहे हैं, वो बच्चे रोते हैं। इतनी जंग, इतना खून, अगर खुदा होता तो ये सब क्यों होता? सुनने में ये सवाल बहुत भारी और असरदार लगते हैं, लेकिन इन सवालों में एक बड़ी बुनियादी गलती छुपी हुई है। इन सवालों में यह मान लिया गया है कि जुल्म, बलात्कार और कत्ल खुदा करवा रहा है, जबकि हकीकत बिल्कुल उलट है। खुदा तो शुरू से यही कहता आया है, जुल्म मत करो, नाइंसाफी मत करो, मासूमों को मत मारो, औरतों की इज्जत करो। बलात्कार खुदा का हुक्म नहीं है। बलात्कार वही गुनाह है जिससे खुदा सबसे ज्यादा मना करता है। हर मजहब, हर आसमानी किताब बलात्कार को जुर्म मानती है। तो फिर ये होता क्यों है? क्योंकि इंसान खुदा की बात नहीं मानता। मैं एक सीधा सा सवाल पूछता हूं, बम किसने गिराया? खुदा ने या इंसान ने? बंदूक खुदा नहीं चलाता, मिसाइल खुदा नहीं दागता, जुल्म का बटन खुदा नहीं दबाता, ये सब इंसान करता है। और फिर जब जुल्म हो जाता है तो इंसान कहता है अगर खुदा होता तो ये सब ना होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कत्ल करे और फिर कानून को दोष दे। मसला कानून का नहीं होता, मसला कानून तोड़ने वालों का होता है। ये कहना कि जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि खुदा है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कहे चाकू बनाने वाले ने चाकू कत्ल करने के लिए बनाया था। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। जबकि हकीकत ये है, चाकू सब्जी काटने के लिए भी होता है, रोटी काटने के लिए भी होता है, इलाज में, सर्जरी में भी काम आता है। अब कोई उसी चाकू से कत्ल करे तो गलती चाकू बनाने वाले की नहीं होती। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया, जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। बिजली को ही देख लीजिए, बिजली से घर रोशन होते हैं, मशीनें चलती हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन वही बिजली अगर कोई जानबूझकर नंगे तार को छू लें तो नुकसान हो जाता है। अब क्या हम कहेंगे बिजली बनाने वाला गलत है, या ये कहेंगे इस्तेमाल करने वाले ने अकल से काम नहीं लिया? दवा इंसान को ठीक करने के लिए बनती है। अब अगर कोई बिना डॉक्टर की सलाह ज्यादा मात्रा में दवा खा ले और उसे नुकसान हो जाए तो क्या हम दवा बनाने वाले को दोष देंगे या उस इंसान को जिसने हिदायत को नजरअंदाज किया? हर मुल्क में कानून होता है, चोरी, कत्ल, बलात्कार सब मना होते हैं, लेकिन फिर भी जेलें भरी होती हैं।
तो क्या इसका मतलब कानून बेकार है, या इसका मतलब ये है कुछ लोग कानून तोड़ते हैं? खुदा ने रास्ता दिखाया, अकल दी, हिदायत दी, लेकिन चलना इंसान के हाथ में छोड़ा। और जब इंसान गलत रास्ता चुनता है तो इल्जाम खुदा पर डाल देता है। ये इंसाफ नहीं है, ये जिम्मेदारी से भागना है। 45,000 बच्चे मरते, उन्हें रोकते नहीं हो? नहीं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जालिमों को कभी पकड़ ही नहीं होती है? अरे जो भी पकड़ होगी, वो बच्चे रोते हैं। बिल्कुल, देखिए वो मैंने औरतें अपने रोती हैं ओपनिंग कि स्टेटमेंट में यही कहा था आप कि मुझे जनाब नौकरी जावेद साहब दिलवा सिर्फ रहे हैं, इमोशनल मेरी आर्गुमेंट बेटी की जैसे दिस इज एन इमोशनल आर्गुमेंट। खुदा ने इंसान को इख्तियार दिया है अच्छा करने का भी, बुरा करने का भी। अगर खुदा जबरदस्ती हर हाथ पकड़ ले तो फिर न इंसान बचेगा, न इम्तिहान का कोई मतलब रहेगा। अब एक ईमानदार सवाल, अगर खुदा नहीं है तो हम कैसे कहते हैं कि बच्चों का मरना गलत है? गलत क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमें बुरा लगता है? जज्बात से इंसाफ तय नहीं होता। अगर कुछ बातें हर जगह हर दौर में गलत हैं तो जाहिर है कोई नैतिक कानून मौजूद है, और कानून है तो कानून देने वाला भी होगा। अब जरा रुख बदलते हैं। अब तक सवाल खुदा से पूछे गए, अब एक सवाल नास्तिक सोच से भी पूछा जाना चाहिए। अगर खुदा नहीं है तो नास्तिकता ने इंसानियत को क्या दिया? ये सवाल तंज नहीं है, ये सोचने की दावत है। हर मजबूत समाज नियमों पर चलता है, कानून, अखलाक, हदें। अगर खुदा नहीं है तो ये हदें आई कहां से? अक्सर ऐसा लगता है नास्तिक सोच उन लोगों को ज्यादा आसान लगती है जो किसी उसूल पर चलना नहीं चाहते। एक विस्की की बोतल कभी शायद देखी हो आपने, लाल रंग की होती है, उस पर रोशनी और छिपड़ी इंतहाई खूबसूरत लगती है। क्या बिगाड़ रही है किसी का? ये किसी पे हमला नहीं है, ये एक पैटर्न की बात है। शराब को ही देख लीजिए, लगभग हर मजहब कहता है इससे दूर रहो। क्यों? क्योंकि ये अक्ल, परिवार और समाज को तबाह करती है। नास्तिकता कहती है मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, लेकिन जब आपकी मर्जी दूसरों की जिंदगी बिगाड़ दे तो गलत का पैमाना क्या होगा? मजहब कहता है रिश्तों को जिम्मेदारी के साथ निभाओ। शादी से पहले रोक इसलिए है ताकि दिल, बच्चे और घर टूटने से बचें। नास्तिकता कहती है रजामंदी है तो सब जायज, लेकिन फिर टूटे घरों का क्या? छोड़े गए बच्चों का क्या? जज्बाती जख्मों का क्या? अगर कल को बहुमत किसी गलत चीज को सही कह दें तो क्या वो वाकई सही हो जाएगी, या सही गलत बहुमत से ऊपर होता है? सवाल करना जरूरी है, लेकिन सवाल सिर्फ खुदा से नहीं, अपनी सोच से भी होना चाहिए। जुल्म का होना खुदा के न होने का सबूत नहीं, जुल्म का होना इंसान के न मानने का सबूत है। सोचिए। बहुत अच्छा। अभी और सुन लें, अभी और बाकी है। अंत में मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, मैं जनाब शमाइल नदवी साहब की कदर करता हूं। दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। उन्होंने पूरी बहस में वकार, सब्र और इल्म के साथ अपनी बात रखी, बिना चीखे, बिना जज्बाती दबाव बनाए, सिर्फ दलील के सहारे। इसके लिए मैं उन्हें सलाम करता हूं। जहां तक जावेद अख्तर साहब की बात है, मैं उनका अदब करता हूं, मैं उनकी शख्सियत और उनके काम का सम्मान करता हूं, लेकिन सच कहना भी जरूरी है। इस बहस में उनसे ऐसी बचकानी बातों की मुझे उम्मीद नहीं थी। शेर खा जाता है हिरन को, उसे जेल होती है क्या? बार बार एक ही जज्बाती सवाल उठाना, दर्द दिखाकर तर्क से बच निकलने की कोशिश करना, ये दलील नहीं होती। हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब जरूर इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे। तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियां उड़ रही, तुम देख रहे थे। ये दुनिया नाइंसाफी से, जुल्म से, जबर से, तशद्दुद से भरी हुई है। तो कम से कम ये जो मर रहे हैं बच्चे, इनको रोकते, कुछ तो कर। ये जज्बाती ब्लैकमेल होता है। एक तरफ खुद कहते हैं कि विज्ञान में मेरी जानकारी न पूरी है न बराबर। ये मेरी नॉलेज साइंस के बारे में बड़ी मामूली है, लेकिन कुछ कॉमन सेंस है मुझ में। तो फिर सवाल ये है, इतने बड़े और गंभीर विषय पर, इतने बड़े मंच पर आखिर आए ही क्यों, जहां आपकी नादानी सबके सामने खुलकर आ जाए? अगर इल्म नहीं है तो खामोशी भी एक समझदारी होती है, और अगर बहस में आए तो फिर जज्बात नहीं दलील लेके आइए। ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं था, ये याद दिलाने के लिए था कि बड़े सवाल बचपन वाली दलीलों से हल नहीं होते।
اور نہیں درد دکھا کر حق طے کیا جاتا ہے۔ سلام ہے علم، صبر اور وقار پر، اور دعوت ہے سوچنے کی۔ سوچئے